3.1 परिचय। धर्म को परिभाषित करना आसान नहीं है और यह बताना भी चुनौतीपूर्ण है कि इसकी शुरुआत कब हुई। इस कठिनाई का कारण इस तथ्य में निहित है कि वास्तव में धर्म क्या है, इस पर कोई आम सहमति नहीं है। पिछले भाग में हमने धर्म को मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिभाषित करने के कुछ प्रयासों पर चर्चा की, लेकिन वास्तव में हम अक्सर सहज समझ पर भरोसा करते हैं। धर्म के शुरुआती संकेत प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में पाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ पेंटिंग्स होमो सेपियंस की उपस्थिति से भी पुरानी है। उनका सुझाव है कि निएंडरथल जैसे हमारे दूर के पूर्वज भी ऐसी गतिविधियों में लगे हुए थे जो बुनियादी अस्तित्व और शारीरिक जरूरतों से परे थी। यह संभव है कि ये पेंटिंग, जो अक्सर शिकार, जानवरों और मानव आकृतियों के दृश्यों को दर्शाती है, का कोई अनुष्ठानिक उद्देश्य था। मानव संस्कृति के इन शुरुआती निशानों को समझने के लिए हम एथनोपुरातत्व नामक एक विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें समकालीन मानव आबादी में समान प्रथाओं से उनकी तुलना करना शामिल है। धर्म के बारे में हमारी सामान्य समझ यह है कि यह उन चीजों से संबंधित है जो रहस्यमय, अलौकिक है और पूरी तरह से भौतिक नहीं है। इससे पता चलता है कि प्रतीकवाद, प्रतिनिधित्व और अमूर्त सोच, जो सभी धर्म के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, शुरू से ही मनुष्यों में मौजूद रहे हैं। हो सकता है कि ये गुफा कलाकृतियां वह दर्शा रही हो जिसे फ्रेजर ने सहानुभूतिपूर्ण जादू कहा है, लेकिन यह ज्यादातर अटकलों का विषय है। 3.2 प्रारंभिक साक्ष्य और प्रपत्र। अतीत में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्राचीन स्थलों पर छोटी मूर्तियां मिली जो मुख्य रूप से अतिरंजित यौन विशेषताओं वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती थी और अक्सर गर्भवती के रूप में दिखाई जाती थी। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो सुझाव देते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी प्रारंभिक सभ्यताओं में पृथ्वी माता या मातृ देवी की पूजा की जाती होगी। पुरुषों के विपरीत महिलाओं की बच्चे को जन्म देने की क्षमता उनकी कथित शक्ति के कारण लोगों को उनकी प्रशंसा करने और यहाँ तक कि उनसे डरने पर भी मजबूर कर सकती है। जैसा कि मैरी डगलस ने 1966 में नोट किया था, जिन चीजों को खतरनाक माना जाता था उन्हें अशुद्ध के रूप में भी देखा जाता था। नतीजतन वर्जना और खतरे की अवधारणाएं अक्सर एक साथ चलती थी। मृत्यु के बाद के जीवन या आत्मा में रुचि के साक्ष्य दफन स्थलों पर देखे जा सकते हैं, जिनमें अक्सर ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आत्मा या पुनर्जन्म के अस्तित्व में विश्वास का संकेत देती है। हालांकि भौतिक वस्तुएं और सांस्कृतिक प्रथाएं उन लोगों के सटीक विचारों को प्रकट नहीं कर सकती हैं जिन्होंने उनका अभ्यास किया था। धर्म के शुरुआती पहलुओं का अनुमान केवल उन सामग्रियों से लगाया जा सकता है जिनमें किसी विशिष्ट तिथि का अभाव है, जिसका अर्थ है कि वे प्रागैतिहासिक काल से अस्तित्व में हैं। भारत में दफन स्थल और शैलचित्र दोनों ही मध्यपाषाण काल की कर्मकांडीय मान्यताओं की ओर इशारा करते हैं। थापर 2002, 73 से 74। इनमें से कुछ प्राचीन मान्यताओं, मिथकों, लोक कथाओं और प्रथाओं को मानवता के शुरुआती चरणों की निरंतरता माना जाता है। यह तथ्य कि कुछ मान्यताएं, मिथक और प्रथाएं लगभग सार्वभौमिक है, यह बताती है कि वे या तो मानव सांस्कृतिक विकास का हिस्सा है या प्रारंभिक मानव समाज से फैली हुई है। सबसे आम सृजन मिथकों में से एक महान बाढ़ की कहानी है, जो दुनिया भर में नूह के संदूक और मनु की कहानी जैसी कहानियों में पाई जाती है, और इसका पता प्रारंभिक मेसोपोटामिया सभ्यताओं से लगाया जाता है। प्रकृति की पूजा और सजीव और निर्जीव का मिश्रण भी प्राचीन मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए, नागा न केवल यह मानते हैं कि पत्थरों का अपना जीवन होता है, बल्कि यह भी मानते हैं
कि पत्थर मनुष्यों की तरह ही प्रजनन करते हैं। हटन 1968। कुछ भेद, जैसे प्रकृति को संस्कृति से अलग करना, सजीव को निर्जीव से अलग करना, इंसानों को जानवरों से और अच्छाई को बुराई से अलग करना, बाद की यहूदी ईसाई परंपराओं की विशेषता है। कुछ प्राचीन और स्वदेशी संस्कृतियां और समाज इन भेदों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में शैतान जैसी आकृति या किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति की कोई अवधारणा नहीं है। हिंदू धर्म में अलौकिक प्राणियों, देवी देवताओं में मनुष्यों के समान मिश्रित विशेषताएं हैं और अच्छे और बुरे के बीच कोई द्वैतवाद नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक विशिष्ट बुरी शक्ति का विकास बहुत बाद में हुआ और प्राचीन और जनजातीय विश्वास प्रणालियों में यह दुर्लभ है। उदाहरण के लिए, रावण, जो दुष्ट माने जाने के सबसे करीब है, एक महान ज्ञानी ब्राह्मण ऋषि और एक परोपकारी राजा था। जब वह मर रहे थे तो राम और लक्ष्मण दोनों उनसे ज्ञान की कई बातें सीखने के लिए उनके चरणों में बैठे। 3.3 ईश्वर राजा। प्राचीन काल में राज्यों के शासकों ने धर्म से अपने संबंध के आधार पर अपना अधिकार प्राप्त किया। उन्हें या तो मुख्य धार्मिक नेताओं के रूप में देखा जाता था, जिसे फ्रेजर पुरोहित राजा कहते थे, दिव्य और नश्वर मनुष्यों के बीच मध्यस्थ, या यहाँ तक कि स्वयं दिव्य प्राणियों के रूप में भी। उदाहरण के लिए, मिस्र के फिरौन को मानव रूप में देवता माना जाता था और वे केवल अपने भाई बहनों से ही शादी कर सकते थे, क्योंकि देवताओं को नियमित लोगों से शादी करने की अनुमति नहीं थी। प्राचीन रोम और एथेंस में पुजारी अक्सर राजा की उपाधि धारण करते थे। स्पार्टन राजाओं को देवताओं का वंशज माना जाता था और वे राज्य की ओर से अनुष्ठान करते थे। ट्यूटनिक राजा, चीनी सम्राट और मेडागास्कर के राजा को भी सार्वजनिक समारोह आयोजित करने वाले उच्च पुजारी के रूप में देखा जाता था। इन ईश्वरीय राज्यों की उत्पत्ति का पता मानव समाज में प्रारंभिक स्तरीकरण से लगाया जा सकता है, जो अलौकिक शक्ति के विचार पर आधारित था। शिकार और संग्रहण समाजों के शुरुआती चरणों में सामाजिक पदानुक्रम बहुत कम था। यहाँ तक कि जादूगरों और चिकित्सकों को भी केवल अलौकिक शक्तियों के पात्र के रूप में देखा जाता था, न कि स्वाभाविक रूप से विशेष के रूप में। प्रोटो एग्रीकल्चर के आगमन के साथ ही जादूगरों और पुजारियों ने परमात्मा के प्रतिनिधियों के रूप में प्रभाव हासिल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समाज अधिक संरचित राज्यों में विकसित हुआ, शासकों ने स्वयं दैवीय गुणों को अपनाना शुरू कर दिया। समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले के समय में मनुष्यों की समानता में विश्वास था, केवल अलौकिक शक्तियों को श्रेष्ठ माना जाता था। इसलिए शुरुआती केंद्रीकृत राज्य, जहां सत्ता कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित थी, धर्म में निहित थे। दैवीय राजत्व में व्यापक विश्वास का फ्रेजर का सारांश इस प्रकार है। लोगों का मानना था कि राजाओं के पास जादुई या अलौकिक क्षमताएं होती हैं, जो उन्हें भूमि में उर्वरता लाने और अपनी प्रजा को लाभ प्रदान करने की अनुमति देती है। यह विश्वास भारत से लेकर आयरलैंड तक फैली सभी आर्य जातियों के पूर्वजों द्वारा साझा किया गया था। इन पुजारी राजाओं के पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी। वे अपने राज्य की भलाई, प्रकृति के आशीर्वाद और लोगों की समृद्धि के लिए जवाबदेह थे। यदि अकाल पड़ता या राजा बूढ़ा हो जाता या बीमार पड़ जाता तो राजा की दैवीय स्थिति पर सवाल उठाया जा सकता था। राजा के दैवीय स्वभाव के संबंध में दो मुख्य प्रकार की मान्यताएं थी। एक मामले में यह माना जाता था कि राजा का शरीर अलौकिक शक्तियों के लिए एक पात्र के रूप में कार्य करता था, जिसे अक्सर ऊर्जा या मन के रूप में देखा जाता था। दूसरे मामले में राजा का शरीर अपने आप में पवित्र माना जाता था। यदि राजा का शरीर जहाज था,
तो उससे अपेक्षा की जाती थी कि यदि वह अस्वस्थ हो जाता है या यदि देश में आपदाएं आती है तो वह सत्ता छोड़ देगा, जो उसके मन की हानि का संकेत देता है। हालांकि यदि राजा का शरीर स्वाभाविक रूप से पवित्र था तो उसकी स्थिति अपरिवर्तित रहती थी और उसे अपने कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, भले ही उन्हें नश्वर मानकों द्वारा गलत माना गया हो। भारत में ब्राह्मण पुरोहित और क्षत्रिय राजा के बीच संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण थे। राजा के पास धर्मनिरपेक्ष शक्ति होती थी, जबकि पुजारी के पास पवित्र शक्ति होती थी और एक तरह से उसे राजा से श्रेष्ठ माना जाता था। इसके अलावा कई भारतीय राजाओं को देवताओं के प्रत्यक्ष वंशज माना जाता था, जैसे कि सूर्य रेखा और चंद्रमा रेखा से। प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण अनुष्ठानों, विशेष रूप से ऋग्वेद में वर्णित लौकिक बलिदान पर उनके विशेष नियंत्रण के कारण ब्राह्मणों के पास महान अधिकार थे। इस अनुष्ठान से मानव समाज की शुरुआत हुई और 4 वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई। पुजारी ने इस मौलिक बलिदान की पुनरावृत्ति के माध्यम से प्रभावी ढंग से दुनिया का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने पवित्र धागा समारोह के दौरान व्यक्तियों को वर्ण का दर्जा भी प्रदान किया। परिणाम स्वरूप एक राजा केवल ब्राह्मण द्वारा अभिषिक्त होने के बाद ही वैध रूप से शासन कर सकता था। एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक उदाहरण शिवाजी भोसले हैं, जो एक मराठा नेता थे जिन्होंने बनारस के एक ब्राह्मण विद्वान द्वारा उनके लिए वंशावली तैयार करने के बाद उन्हें क्षत्रिय राजा के रूप में ताज पहनाया था। इस विद्वान को उसके प्रयासों के लिए उचित रूप से पुरस्कृत किया गया। जैसा कि बाशम ने कहा, प्रकृति की व्यवस्था अपने अंतिम विश्लेषण में देवताओं पर नहीं बल्कि ब्राह्मणों पर निर्भर थी। अपने अनुष्ठानों के जादू के माध्यम से उन्होंने सभी चीजों को बनाए रखा और नियंत्रित किया। ब्राह्मण के पास किसी भी सांसारिक राजा या देवता की तुलना में अधिक शक्ति थी। सटीक अनुष्ठान प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बनाए रखा, जिससे वे सर्वोच्च सामाजिक सेवक बन गए। हालांकि यहाँ तक कि मामूली अनुष्ठान विचलन भी उन लोगों के खिलाफ बलिदान को बदल सकता है जिनकी उन्होंने सेवा की, जिससे वे सबसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वियों बन गए। ब्राह्मणों के पास किसी व्यक्ति की सामाजिक और अनुष्ठानिक स्थिति को प्रभावित करने की शक्ति थी। B.R. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे में इस बात को पहचाना, जहां उन्होंने उल्लेख किया कि शूद्र मूल रूप से क्षत्रिय राजा थे, लेकिन उन्होंने अपना वर्ण दर्जा खो दिया क्योंकि ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत शत्रुता के कारण उनके लिए पवित्र धागा समारोह करने से इनकार कर दिया। हालांकि प्राचीन भारत में ब्राह्मणवाद एकमात्र विश्वास प्रणाली नहीं थी। इतिहासकार थापर बताते हैं कि शाक्त संप्रदाय, जो प्रारंभिक ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, को संख्या के मामले में महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। शक्तिवाद की जड़ें हड़प्पा काल में खोजी जा सकती हैं और इसके तत्वों ने प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से लोकप्रिय धर्म में योगदान दिया। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि हड़प्पा युग में शिव की पूजा की जाती थी और मातृ देवी की पूजा हिंदू धर्म में एक मजबूत तत्व है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां शक्ति पंथ प्रमुख है, जैसे पूर्वी भारत। इन क्षेत्रों में ब्राह्मणवादी धर्म कम सख्त होता है। कई प्राचीन धर्मों की तरह हिंदू धर्म के भी विभिन्न पहलू थे और यह एक एकल समान धर्म के बजाय विभिन्न विचारों और मान्यताओं का मिश्रण था। हिंदू धर्म के वैदिक और पाठ्य पहलू घरों और स्थानीय मंदिरों में प्रचलित लोक धर्म से भिन्न है। उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी मंदिर में जगन्नाथ का पंथ क्षेत्र की साओरा जनजातियों से स्पष्ट रूप से प्रभावित है। इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी सबूत हैं, जिनमें पारंपरिक हिंदू देवताओं की तुलना में जनजातीय देवताओं के समान दिखने वाले देवताओं की उपस्थिति भी शामिल है।
धार्मिक प्रथाएं और मान्यताएं अक्सर समुदाय पर निर्भर करती हैं और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। जैसा कि दिल्ली में अग्रवाल समुदाय के धर्म में देखा गया है, जैसा कि 1984 में चन्ना द्वारा वर्णित किया गया था। एक विशिष्ट सिद्धांत और पवित्र पुस्तक के साथ एक बंधे हुए धर्म की अवधारणा उभरी बहुत बाद में। प्राचीन विश्वास प्रणालियों ने धर्म को जीवन के एक स्वतंत्र पहलू के रूप में अलग नहीं किया। अलौकिक के बारे में विश्वासों ने जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की। जाति व्यवस्था के अनुसार किसी का भोजन, जन्मस्थान और स्थानीय जलवायु सभी ने उनकी पूजा में भूमिका निभाई, जिससे स्थान पर धारणा और जाति में अंतर पैदा हुआ। 3.4 ब्रह्मांड विज्ञान और विश्व दृष्टिकोण। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोग अक्सर खुद को प्रकृति से निकटता से जुड़ा हुआ मानते हैं। एमिल दुर्खीम 1915 ने कहा कि टोटेमिक अनुष्ठान मनुष्य और प्रकृति के बीच एक मजबूत संबंध दर्शाते हैं। इन अनुष्ठानों में टोटेमिक पूर्वज जानवर, पौधे और गड़गड़ाहट, बिजली और पानी जैसे प्राकृतिक तत्व हैं। यह दृष्टिकोण केवल जनजातियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्राचीन सभ्यताओं तक भी फैला हुआ है। ये प्राचीन समाज अपने पूर्वजों और देवताओं को ब्रह्मांड के विभिन्न पहलू मानते थे। उदाहरण के लिए, प्राचीन ग्रीस में ज़ीउस एक महत्वपूर्ण पिता तुल्य था, जबकि रोम के लोग बृहस्पति की पूजा करते थे और आर्यों के पास द्यौस था। इनमें से प्रत्येक देवता ने स्वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। जब आर्यभाषी लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया, तो द्यौस का स्थान इंद्र ने ले लिया। इंद्र युद्ध और मौसम दोनों के देवता थे, जो बारिश और गरज के लिए जिम्मेदार थे। उसके पास मारुत नामक छोटे तूफानों का एक अनुचर था, जो युद्ध में उसकी सहायता करता था। यह ध्यान देने योग्य है कि स्कैंडिनेविया के इंद्र ज़ीउस और थोर आकाश, गड़गड़ाहट और बिजली को चित्रित करने में समानताएं साझा करते हैं। देहाती आर्यभाषी लोग भी सूर्य के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे, जिन्हें सूर्य के नाम से जाना जाता था। 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पर आकाश में घूमते सूर्य की छवि ग्रीक देवता हेलियोस की याद दिलाती है। आज भी चरवाहा समुदायों के जीवन में सूर्य महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, हिमालय में भोटियाओं के बीच सूर्य को मातृसूर्य कहा जाता है। चन्ना 2005। यह मान्यता कि सूर्य आकाश में एक रथ पर सवार होकर भ्रमण करता है, कई प्राचीन संस्कृतियों में प्रचलित थी। फ्रेजर ने अपने गोल्डन बॉफ में रोडियन लोगों का दस्तावेजीकरण किया, जो सूर्य को अपना सर्वोच्च देवता मानते थे और प्रतिवर्ष एक रथ और 4 घोड़ों को समुद्र में फेंककर सूर्य को समर्पित करते थे। इसी तरह की मान्यताओं ने स्पार्टन्स और फारसियों को सूर्य देवता, अक्सर घोड़ों की बलि देने के लिए प्रेरित किया। प्राचीन मेक्सिकोवासी भी सूर्य को अपने सर्वोच्च देवता के रूप में पूजते थे और यहाँ तक कि गर्मी, प्रकाश और गति की ऊर्जा को फिर से भरने के लिए मानव बलि भी देते थे, जिससे जीवन कायम रहता था और दिन, रात और मौसम नियंत्रित होते थे। हालांकि इसके विपरीत भारत में नागाओं का दृष्टिकोण अलग था। माथुर 1992-129 के अनुसार वे सूर्य को चंद्रमा की विनम्र और भयभीत पत्नी के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि उसका पति चंद्रमा रात के आकाश पर हावी था और सूरज कभी भी रात में दिखाई देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह आकाश में घूमता था। इस प्रकार एक ही सूर्य को एक संस्कृति में एक गौरवान्वित सारथी और दूसरी संस्कृति में एक शर्मीली महिला के रूप में देखा जा सकता है। अतीत में लोगों का मानना था कि प्राकृतिक घटनाएं और खगोलीय पिंड ही जीवन, जीविका और प्रजनन का स्रोत थे।
वे इन चीजों को देवता मानते थे और प्रार्थना और बलिदान चढ़ाकर उन्हें खुश करने की कोशिश करते थे। प्राचीन ग्रीक, रोमन, मिस्र और इंडो-आर्यन मान्यताओं में ज्यादातर प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले देवी देवता शामिल थे। सूर्य, चंद्रमा, बारिश, हवा, ज्वालामुखी, पहाड़, पेड़ और नदियां सभी को देवी देवता माना जाता था। लोग सिर्फ पेड़ों और जानवरों की ही पूजा नहीं करते थे, उनका मानना था कि इन जीवित प्राणियों में मनुष्यों के समान आत्माएं और चेतना होती है। प्राचीन ग्रीस में पेड़ों और पवित्र उपवनों की पूजा करने की आम प्रथा थी। डोडोना में ओक का पेड़ विशेष रूप से प्रसिद्ध था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इसमें भविष्यवाणी की शक्ति होती है। इसके विशाल आकार, उम्र और अन्य अद्वितीय गुणों के कारण लोग इसका सम्मान करते थे। भारत में पीपल के पेड़ फिकस रिलीजियोसा को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता था, लेकिन कई अन्य पेड़ों, विशेष रूप से सदाबहार और बड़े पेड़ों की भी व्यापक रूप से पूजा की जाती थी। आमतौर पर उन पेड़ों, पौधों और जानवरों की पूजा की जाती थी जिनकी जीवन शक्ति मनुष्यों से भी बड़ी होती थी या जो किसी तरह से असाधारण रूप से फायदेमंद होते थे। हालांकि यह कोई सार्वभौमिक नियम नहीं था, क्योंकि भले ही नीम के पेड़ का औषधीय महत्व था, फिर भी इसकी पूजा नहीं की जाती थी। बॉक्स 3.1 मन का विचार। ये मान्यताएं या तो आत्मा में विश्वास या मन में विश्वास पर आधारित हैं, जिन्हें विद्वान एनिमिज्म और एनिमेटिज्म कहते हैं। लोगों ने सोचा कि प्रकृति के विभिन्न हिस्सों में एक विशेष शक्ति है, क्योंकि प्रकृति के चमत्कार उन्हें आश्चर्य से भर देते हैं, और जीवित रहने के लिए लोगों को प्रकृति को खुश रखने की आवश्यकता होती है। मन या शक्ति के विचार को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। शक्ति एक आध्यात्मिक ऊर्जा या जीवन शक्ति है, जो किसी व्यक्ति को प्राकृतिक और अलौकिक दुनिया की शक्तियों से जुड़ने की अनुमति देती है। यह अलौकिक शक्ति विभिन्न पौधों, जानवरों और मौसम की घटनाओं से आती है। जब कोई इस शक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो यह उन्हें प्रकृति के कुछ पहलुओं को प्रभावित करने की क्षमता प्रदान करता है, क्योंकि उन पहलुओं के लिए जिम्मेदार आत्माओं के साथ उनका विशेष संबंध होता है। कारमाइकल 1994-91। प्राचीन काल में लोग विभिन्न कारणों से देवताओं से प्रार्थना करते थे। उन्होंने अकाल और बाढ़ को रोकने के लिए स्वर्ग के देवता से बारिश की प्रार्थना की। उन्होंने पृथ्वी से फसलें, फल और पेड़ पौधे पैदा करते रहने की प्रार्थना की। उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की कि वे शांत रहें और उनकी नावें न डूबे ताकि वे मछली पकड़ने और यात्राओं पर जा सकें। इन प्राकृतिक शक्तियों को मानव जैसे गुणों वाले देवताओं में बदल दिया गया ताकि लोग उनसे जुड़ सकें और उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें। उन्हें विशिष्ट व्यक्तित्व और पहचान वाले पुरुषों और महिलाओं के रूप में वर्णित किया गया, जिससे वे अधिक स्वीकार्य और परिवर्तनशील बन गए। कुछ मामलों में टोटेमिज्म की तरह उन्हें रिश्तेदारों और पूर्वजों के रूप में देखा गया, जिससे अंतर और भी कम हो गया। प्राचीन काल में देवताओं और मनुष्यों के बीच इस निकटता ने फ्रेजर जैसे कुछ लोगों को इसे दुनिया को एक महान लोकतंत्र के रूप में वर्णित करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय पौराणिक कथाओं में स्वर्ग के देवता इंद्र को अक्सर वासना और धोखे जैसे मानवीय दोषों वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। देवताओं और मनुष्यों के बीच इस घनिष्ठ संपर्क और समानता का श्रेय कम पदानुक्रम वाले सरल समाजों को दिया जा सकता है। सुस्थापित केंद्रीय शक्तियों वाले अधिक पदानुक्रमित समाजों में शासकों को दैवीय प्राणियों के रूप में देखा जाता था और वे विस्मय और अंध आज्ञाकारिता को प्रेरित करते थे। ऐसे शासकों के अंतिम संस्कार में, जैसे कि चीन में, कभी-कभी सैकड़ों लोगों की बलि दे दी जाती थी, जिनमें उनकी पत्नियां, अनुचर और यहाँ तक कि सलाहकार भी शामिल थे।
ये शासक उन्नत मशीनरी के बिना भी एक बड़े कार्यबल की कमान संभाल सकते थे और फिर भी पिरामिड जैसी प्रभावशाली संरचनाओं का निर्माण कर सकते थे। प्रकृति की पवित्रता में विश्वास ने मानव समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने प्रकृति की प्राकृतिक अवस्था में पूजा को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप पवित्र उपवनों, पेड़ों, नदियों और पहाड़ों की अवधारणा सामने आई। पर्यावरणविद स्वीकार करते हैं कि इन मान्यताओं ने मनुष्यों और प्रकृति के गैरमानवीय पहलुओं के बीच सामंजस्य बनाए रखते हुए प्रकृति को संरक्षित करने में मदद की है। उदाहरण के लिए, जंगलों की रक्षा की गई क्योंकि उन्हें पूर्वजों का निवास स्थान माना जाता था, नदियों और जल स्रोतों का सम्मान किया जाता था, और पेड़ों को काटने से बचाया जाता था क्योंकि उन्हें दिव्य प्राणी के रूप में देखा जाता था। उदाहरण के लिए, गढ़वाल के भोटिया हर देवदार के पेड़ को देवता मानते थे। कई समकालीन लेखक प्रकृति की पवित्रता में इन मान्यताओं को हमारी दुनिया के अस्तित्व में सकारात्मक योगदान के रूप में देखते हैं। पवित्र स्थानों की सुरक्षा को पर्यावरण के संरक्षण के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक विज्ञान कुछ हद तक कम पड़ जाता है, क्योंकि यह सृष्टि की समग्र और परस्पर जुड़ी प्रकृति को पहचानने के बजाय प्रकृति को मात्रात्मक और मापनीय घटकों तक सीमित कर देता है, जो विभिन्न संस्कृतियों के ब्रह्मांडवादी धर्मों में मौलिक है। कारमाइकल, ह्यूबर्ट और रीव्स 1994-6। प्रकृति के प्रति श्रद्धा की कमी के कारण यहूदी ईसाई धर्मों को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ा है। 19वीं सदी में ईसाई धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक मान्यताओं के प्रसार को प्रकृति के शोषण और वस्तुकरण के लिए दोषी ठहराया गया है। हालांकि प्रकृति की पवित्रता में विश्वास के भी अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि एले 2002 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने खुलासा किया कि गंगा नदी की पवित्र प्रकृति में हिंदू विश्वास के कारण इसका प्रदूषण हुआ। लोगों का मानना था कि गंगा कभी भी प्रदूषित नहीं हो सकती और इसमें जो कुछ भी डाला जाएगा वह शुद्ध हो जाएगा। नतीजतन धर्मनिष्ठ हिंदू नदी में शवों, पत्तियों, मालाओं और विभिन्न वस्तुओं का निपटान करना जारी रखते हैं, जो वस्तुगत दृष्टिकोण से इसे प्रदूषित करेगा। हालांकि भक्तों की मान्यता के अनुसार ये वस्तुएं गंगा जल के संपर्क से शुद्ध हो जाती है। एले ने नदी के संदर्भ में पवित्रता, शुद्धता और निर्मलता, स्वच्छता के बीच अंतर किया। स्वच्छ रहना कोई चिंता का विषय नहीं था क्योंकि गंगा को सदैव पवित्र माना जाता था। प्राकृतिक घटनाओं को अक्सर संकेत और चेतावनी के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, बेथलेहम तारे की उपस्थिति को एक दिव्य शासक के आगमन की घोषणा करने के लिए सोचा गया था। कुछ लोगों का मानना है कि किसी विशेष धूमकेतु को देखना युद्ध जैसी आपदाओं की भविष्यवाणी करता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के चारों ओर एक वलय आने वाले तूफान का संकेत देता है, और नागाओं का मानना है कि एक संक्षिप्त इंद्रधनुष युद्ध जैसी आसन्न आपदा का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वोत्तर भारत में बांस के पेड़ों पर फूल खिलने जैसी दुर्लभ घटनाओं के कारण बड़े पैमाने पर अकाल पड़ता है। इसलिए कई व्यक्ति प्रकृति की व्याख्या ऐसे करते हैं जैसे वे एक किताब करते हैं, जहां हर रंग, आकार परिवर्तन, दृष्टि और ध्वनि एक संदेश देते हैं जो केवल उनकी संस्कृति द्वारा सिखाए गए लोगों द्वारा समझा जाता है। 3.5 आत्मा और बलिदान। सामाजिक सिद्धांत में आत्मा का विचार सबसे पहले टायलर द्वारा पेश किया गया था, जिन्होंने आत्मा में इस विश्वास से धर्म की उत्पत्ति का पता लगाया था। आत्मा की आदिम धारणा पश्चिमी अवधारणा से कुछ भिन्न थी। प्राचीन काल में आत्मा को एक दोहरी इकाई के रूप में माना जाता था, एक भौतिक शरीर और एक छाया स्वरूप।
टायलर का मानना था कि आत्मा ही वह चीज है जो मानव शरीर को जीवंत बनाती है। इस प्रकार धर्म के इस प्रारंभिक रूप के लिए एनिमिज्म शब्द का उदय हुआ। आत्मा में इस विश्वास ने विभिन्न संबंधित मान्यताओं को जन्म दिया, जैसे कि पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक और आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण, जैसा कि लाइकेंथ्रोपी, मानव आत्मा का पशु शरीर में स्थानांतरण जैसी अवधारणाओं में देखा गया है, और कई जन्मों के माध्यम से आत्मा का स्थानांतरण। आत्मा को आम तौर पर अविनाशी माना जाता था, जो दूसरी दुनिया या दूसरे शरीर में चली जाती थी। कभी कभी आत्मा को शरीर के किसी विशिष्ट भाग, जैसे नाभि या सिर, में निवास करने वाली एक प्रकार की शक्ति के रूप में देखा जाता था। उदाहरण के लिए, हेडहंटिंग की प्रथा सिर की जादुई शक्ति में विश्वास पर आधारित थी। यह सोचा गया था कि किसी के सिर को अपने पास रखने से कोई व्यक्ति आत्मा की शक्ति प्राप्त कर सकता है, जिससे प्रत्येक सिर एकत्र होने पर एक योद्धा और अधिक दुर्जय बन जाता है। बलिदान का विचार सभी धर्मों में महत्वपूर्ण है। बलिदान का अर्थ देवताओं को कुछ अर्पित करना या किसी महत्वपूर्ण चीज का त्याग करना हो सकता है। कभी कभी ये अर्थ ओवरलैप हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, बाइबल में अब्राहम की प्रसिद्ध कहानी है, जिसे अपने बेटे को भगवान को अर्पित करने के लिए कहा गया था। इस्लाम में एक समान विचार बकरा अनुष्ठान में मौजूद है, जहां घर में पाले गए बकरे या किसी अन्य जानवर की भगवान को बलि दी जाती है। यह बलिदान आत्मा की अवधारणा से जुड़ा है। रक्त बलिदान को हत्या के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा को शरीर से मुक्त करने, उसे परमात्मा तक पहुंचने की अनुमति देने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। बलि देने के विशेष नियम है। जब रक्त बलिदान की बात आती है, तो चुना गया जानवर पूर्ण और दोषरहित होना चाहिए। कई संस्कृतियों में वे यह निर्धारित करने के लिए संकेतों की भी तलाश करते हैं कि क्या जानवर देवत्व के लिए स्वीकार्य है। यदि लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो जानवर को मुक्त कर दिया जाता है। अक्सर जब किसी जानवर की बलि दी जाती है, तो यह मानव बलि का प्रतीक है। जब किसी फल या सब्जी की बलि दी जाती है, तो यह एक जानवर का प्रतीक है। मुख्य लक्ष्य परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कुछ बहुमूल्य और बहुमूल्य वस्तु प्रदान करना है। हालांकि जब जानवरों या यहाँ तक कि फलों और सब्जियों को बलि के रूप में पेश किया जाता है, तो उन्हें वास्तव में मंडली द्वारा खाया जाता है, जिसमें देवता केवल प्रतीकात्मक रूप से भाग लेते हैं। 1894 में रॉबर्टसन स्मिथ द्वारा प्रस्तावित बलिदान के लिए एक और व्याख्या यह है कि यह देवताओं और मनुष्यों के बीच एक साझा दावत के रूप में कार्य करता है। साझा करने का यह कार्य दोनों के बीच रिश्तेदारी स्थापित करता है और मानवता की दिव्य प्रकृति की पुष्टि करता है। इस अवधारणा की तुलना ईसाई धर्म से की जा सकती है, जहां पवित्र भोज में वेफर और वाइन के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से मसीह के शरीर और रक्त का उपभोग करना, मानव भागीदार को पवित्र करना शामिल है। दुर्खीम की टोटेमवादी रीतिरिवाजों की व्याख्या भी इसके समानांतर है, क्योंकि टोटेम के मांस का सेवन मानव देवत्व और देवता के साथ रिश्तेदारी को दोहराता है। बलिदान पर एक और दृष्टिकोण त्याग की हिंदू धारणा में पाया जाता है, जिसे त्याग या सांसारिक सुखों से परहेज के रूप में देखा जा सकता है। इन सुखों का त्याग करना या किसी विशिष्ट अवधि के लिए कुछ त्याग करना, जैसे यौन संयम या उपवास, बलिदान का एक रूप है। अंतर्निहित सिद्धांत वही रहता है, देवता को प्रसाद चढ़ाना या देवत्व को अवशोषित करने के लिए इस बलिदान के माध्यम से स्वयं को शुद्ध करना। संयम के ऐसे कार्य अक्सर अधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठानों या पूजा से पहले होते हैं, जैसा कि मक्का या केरल में सबरीमलाई के वन मंदिर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की प्रथाओं में देखा जाता है।
चिंतन और क्रिया 3.1। बलिदान की अवधारणा क्या है? क्या यह सभी धर्मों में समान है? चर्चा करें और टिप्पणी करें। शीर्षक: धर्म में बलिदान की अवधारणा, एक तुलनात्मक अन्वेषण। परिचय: बलिदान की अवधारणा दुनिया के प्रमुख धर्मों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रत्येक की अपनी अनूठी व्याख्या और अभ्यास है। इस असाइनमेंट का उद्देश्य बलिदान के विचार की गहराई से जांच करना और यह पता लगाना है कि क्या यह विभिन्न धर्मों में सुसंगत है। हालांकि धार्मिक परंपराओं के बीच विविधताओं को पहचानना आवश्यक है, लेकिन अंतर्निहित विषय और समानताएं हैं जो बलिदान की विभिन्न अवधारणाओं को जोड़ती है। 700 शब्दों के इस निबंध में हम सभी धर्मों में बलिदान की अवधारणा पर चर्चा और टिप्पणी करेंगे। बलिदान की सार्वभौमिकता। बलिदान अपने सबसे बुनियादी रूप में एक उच्च उद्देश्य के लिए कुछ मूल्य का त्याग करना शामिल है। इसे भक्ति, प्रतिबद्धता और निस्वार्थता के कार्य के रूप में देखा जाता है, जो व्यापक भलाई के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से परे है। बलिदान का यह मौलिक विचार कई धर्मों में साझा किया जाता है, हालांकि प्रथाएं और व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में बलिदान की अवधारणा यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने में गहराई से निहित है। ईसाइयों का मानना है कि यीशु ने मानवता के पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपना जीवन देकर सर्वोच्च बलिदान दिया। यह निस्वार्थ कार्य ईसाई धर्मशास्त्र का केंद्र है, जो बलिदान के माध्यम से मुक्ति और मुक्ति के विचार पर जोर देता है। इस्लाम। इस्लाम में बलिदान की अवधारणा को ईद अल-अधा के दौरान उदाहरण दिया जाता है, जिसे बलिदान के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। मुसलमान ईश्वर की आज्ञाकारिता के रूप में पैगंबर इब्राहिम द्वारा अपने बेटे इस्माइल की बलि देने की इच्छा को याद करते हैं, जबकि अंत में भगवान ने इस्माइल के बजाय बलिदान के लिए एक मेढ़ा प्रदान किया। इस घटना का सार ईश्वरीय इच्छा के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण में निहित है। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में यज्ञ से लेकर पशु बलि तक विभिन्न प्रकार के बलिदान शामिल हैं, जिनका उद्देश्य दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखना है। यज्ञ देवताओं को प्रसाद देकर किया जाने वाला अनुष्ठान है और इसे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने का एक तरीका माना जाता है। बौद्ध धर्म। दूसरी ओर बौद्ध धर्म बलिदान के एक अलग रूप पर जोर देता है, सांसारिक इच्छाओं का त्याग। उदाहरण के लिए बौद्ध भिक्षु आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में पारंपरिक जीवन का त्याग करते हैं, जिसमें भौतिक संपत्ति और लगाव को छोड़ना शामिल है। सिख धर्म। सिख धर्म में बलिदान की अवधारणा दूसरों की निस्वार्थ सेवा में सन्निहित है, जिसे सेवा के रूप में जाना जाता है। सिख जरूरतमंद लोगों की मदद करने और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना समुदाय की सेवा करने में विश्वास करते हैं। यह निस्वार्थ दान परमात्मा से जुड़ने और आध्यात्मिक संतुष्टि पाने का एक तरीका है। यहूदी धर्म। यहूदी धर्म मंदिर में जानवरों की बलि के साथ साथ इसहाक के बंधन की कहानी पर भी प्रकाश डालता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने बेटे का बलिदान देने की इब्राहिम की इच्छा यहूदी धर्म में एक मौलिक कथा है, जो विश्वास और आज्ञाकारिता के महत्व को दर्शाती है। स्वदेशी धर्म। स्वदेशी धर्मों में अक्सर देवताओं या आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए बलिदान शामिल होते हैं। ये बलिदान जानवरों की बलि से लेकर नृत्य या संगीत जैसे औपचारिक कृत्यों तक हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य प्राकृतिक दुनिया और अनदेखी ताकतों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखना है। सामान्य विषयों। प्रथाओं की विविधता के बावजूद सभी धर्मों में बलिदान की अवधारणा में सामान्य विषय है। इन विषयों में भक्ति, निस्वार्थता,
उच्च शक्ति के प्रति आज्ञाकारिता और आध्यात्मिक विकास या अतिक्रमण की इच्छा शामिल है। बलिदान को अक्सर परमात्मा से जुड़ने, क्षमा मांगने या धार्मिक कर्तव्य पूरा करने के साधन के रूप में देखा जाता है। विविधताएं और विवाद। यह स्वीकार करना आवश्यक है कि यद्यपि बलिदान के अंतर्निहित विषय समान हैं, विशिष्ट प्रथाएं और व्याख्याएं व्यापक रूप से भिन्न हैं। इसके अलावा नैतिक चिंताओं और बदलते मूल्यों के कारण बलि की कुछ प्रथाएं, जैसे पशु बलि, समकालीन समाज में विवादास्पद हो गई है। निष्कर्षतः बलिदान की अवधारणा कई धर्मों का एक मूलभूत पहलू है, जो आध्यात्मिक विकास, परमात्मा के साथ संबंध और निस्वार्थ भक्ति की मानवीय इच्छा को दर्शाती है। हालांकि बलिदान की विशिष्ट प्रथाएं और व्याख्याएं विभिन्न धर्मों में भिन्न हैं, सामान्य विषय उन्हें एकजुट करते हैं। इनमें भक्ति, निस्वार्थता, आज्ञाकारिता और परमात्मा की खोज शामिल है। धार्मिक प्रथाओं की विविधता और विकास का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, भले ही हम बलिदान की अवधारणा के माध्यम से चलने वाले सामान्य धागों पर विचार करते हैं। हमारी तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में इन मतभेदों को समझना और सराहना करना विभिन्न विश्वास प्रणालियों के लिए सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा दे सकता है, जो वैश्विक सद्भाव में योगदान दे सकता है। जब हम आत्मा को एक छायादार शरीर के रूप में सोचते हैं, तो यह भूतों या किसी व्यक्ति की छायादार छवियों में विश्वास पैदा कर सकता है, जो मरने के बाद भी जीवित रहती है। जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया, लोगों के इन छायावादी संस्करणों को देवताओं के रूप में भी सम्मानित किया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रभावशाली या असाधारण थे, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी मृत्यु के बाद भी उन गुणों को बनाए रखें। यही कारण है कि हम ऐसे कई मामले देखते हैं जहां लोगों को उनके निधन के बाद देवताओं के रूप में माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि असाधारण क्षमताओं वाले लोगों की आत्मा अधिक शक्तिशाली या बड़ी होती है। कुछ मामलों में मृत्यु के बाद आत्मा की पूजा की जा सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। एक सच्चा मानव देवता, जैसा कि कार्स्टन ने कहा, वह व्यक्ति है जिसे दिव्य आत्मा का अवतार या उसका एक हिस्सा माना जाता है, बहुत हद तक भगवान के पुत्र की तरह। उदाहरण के लिए, ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में देखा जाता था और राम और कृष्ण को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता था। उनके और छोटे समाजों के चिकित्सकों के बीच एकमात्र उल्लेखनीय अंतर देवीकरण के मूल सिद्धांत के बजाय संस्कृति का आकार और जटिलता ही हो सकता है। सभी मामलों में यह पूजा किए जाने वाले व्यक्ति के भीतर किसी बड़ी शक्ति में विश्वास पर आधारित है। यह शक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इसे दिव्य माना जाता है, चाहे इसे मन कहा जाए, दिव्यता की चिंगारी या भगवान का अवतार। अवतार की एक और श्रेणी है जिसे बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है, हालांकि उन्हें देवत्व का अवतार नहीं माना जा सकता क्योंकि बौद्ध धर्म किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करता है। महायान बौद्ध धर्म में महान बुद्ध देवताओं के अवतार के समान है, लेकिन दिव्यता के बजाय वे मुक्ति, अतिक्रमण और निर्वाण की शून्यता का सार प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि स्मार्ट ने बताया, शून्यता एक अर्ध पदार्थ की तरह है और यह मायावी शून्यता पवित्र मानव में पाई जाती है। इससे पता चलता है कि ईश्वर में विश्वास के बिना भी हमारे पास पवित्र प्राणी हो सकते हैं। कुछ मामलों में आत्मिक शक्ति में विश्वास नरभक्षण जैसी प्रथाओं को जन्म दे सकता है, जहां ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति के शरीर का एक हिस्सा खाने से उनकी शक्ति खाने वाले में स्थानांतरित हो जाती है। इस तरह के रिवाज दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों और कुछ अन्य लोगों के बीच देखे गए थे।
शरीर में आत्मा कहाँ रहती है, इसके बारे में विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन इब्रानियों का मानना था कि आत्मा, जिसे नेफेश कहा जाता है, रक्त में है। रक्त के महत्व, इसके बहाव और जीवन शक्ति या आत्मा से इसके संबंध के बारे में सभी संस्कृतियों में कई मान्यताएं हैं। कुछ संस्कृतियों में ऐसा माना जाता है कि आत्मिक शक्ति की हानि शारीरिक कमजोरी या बीमारी का कारण बनती है। इसलिए विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विशेष रूप से शारीरिक कमजोरी पैदा करने वाली बीमारियों को आत्मा हानि के रूप में जाना जाता है। ईसाई धर्म में परिवर्तित होने से पहले नागाओं जैसे कुछ लोग लाइकेंथ्रोपी नामक अवधारणा में विश्वास करते थे, जिसमें एक मानव आत्मा को एक जानवर में स्थानांतरित करना शामिल है। स्थानांतरण दो प्रकार के होते हैं, एक जहां जानवर मनुष्य के साथ आत्मा पदार्थ साझा करता है और दूसरा जहां मनुष्य एक जानवर में बदल सकता है। नागा पहले प्रकार में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि यदि किसी व्यक्ति के पशु परिवर्तन को नुकसान पहुंचता है तो व्यक्ति को भी वही नुकसान होगा। यदि जानवर मर गया तो व्यक्ति भी मर जाएगा। नागाओं की मान्यता थी कि बाघ और तेंदुओं की उत्पत्ति मनुष्यों से समान है। उनके पास विशिष्ट प्रथाएं थीं, जैसे कि मारे गए जानवर को न खाना, क्योंकि उन्हें लगता था कि जानवर के मन में अपने हत्यारे के प्रति जो नकारात्मक भावनाएं हैं, वे खाए गए मांस के माध्यम से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगी। मछली पकड़ने जाते समय नागा लोग पानी में मछलियों की आवाज सुनने से बचने के लिए चुप रहते थे। भले ही वे विभिन्न जानवरों का भक्षण करते थे, वे आम तौर पर किसी जानवर को मारने से पहले उससे माफी मांगते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उसकी मृत्यु एक आवश्यक उद्देश्य को पूरा करती है। परिणामस्वरूप वे अकारण जानवरों की हत्या नहीं करते थे। परलोक या स्वर्ग का विचार आत्मा में विश्वास से निकटता से जुड़ा हुआ है। यदि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता तो परलोक में विश्वास करने का कोई कारण नहीं होता। यह मान्यता लगभग सार्वभौमिक है। लोग प्राकृतिक दुनिया को कैसे देखते हैं, इसके संदर्भ में यह सोचना भी आम है कि स्वर्ग ऊपर आकाश में या पहाड़ों की चोटी पर है। उदाहरण के लिए हिंदुओं का मानना है कि कैलासा पर्वत की चोटी, जिसे वे हिमालय के रूप में पहचानते हैं, वहां देवता रहते हैं। नुएर लोगों का मानना है कि देवत्व आकाश में पाया जाता है। अंग्रेजी भाषा में हम कभी-कभी आकाश के लिए दूसरे शब्द के रूप में हेवेंस का उपयोग करते हैं। ब्रह्मांड संबंधी दृष्टिकोण से आकाश को श्रेष्ठ माना जाता है और अक्सर इसे सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा जाता है। उदाहरण के लिए आरंभिक वैदिक आर्य वरुण की पूजा करते थे और फारस के लोग अहुरा मज़दा में विश्वास करते थे, और इन दोनों को एक ही दिव्य इकाई माना जाता था। आत्मा के बारे में मान्यताएं विभिन्न संस्कृतियों में अंतिम संस्कार समारोहों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए हिंदू शरीर को 5 मूल तत्वों से बना मानते हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। उनका मानना है कि भौतिक शरीर को दाह संस्कार के माध्यम से इन तत्वों में वापस कर दिया जाना चाहिए, जबकि अविनाशी आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। यही कारण है कि वे शरीर का दाह संस्कार करते हैं और राख को पानी में विसर्जित करते हैं, जिससे शरीर 5 तत्वों में वापस आ जाता है। प्राचीन मिस्र में लोगों का मानना था कि आत्मा शरीर से अविभाज्य है, इसलिए उन्होंने भविष्य में पुनरुत्थान के लिए शरीर को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया। ईसाइयों की भी ऐसी ही मान्यता है। वे मृत्यु को एक नींद के रूप में देखते हैं, जिससे व्यक्ति न्याय के दिन जागेगा। वे भी आत्मा को शरीर से अलग नहीं करते और सावधानी से दफना देते हैं। बाद के अधिक व्यापक धर्मों में आत्मा की अवधारणा चेतना से जुड़ी हुई है। जबकि शरीर नश्वर है,
यह चेतना कुछ मान्यताओं के अनुसार विभिन्न रूपों में स्थानांतरित हो सकती है, जो अक्सर सूक्ष्म शरीर से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, यह विचार भारत में सांख्य दर्शन में प्रतिपादित किया गया था। बौद्धों में निर्वाण की प्रक्रिया आत्मा की अवधारणा से जुड़ी हुई है। जब कोई व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करता है, तो वह बुद्ध की तरह बन जाता है, और चूंकि आत्मा को कालातीत माना जाता है, यह परिवर्तन कालातीतता की ओर ले जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति और आत्मा के बीच एक तादात्म्य स्थापित हो जाता है। रामानुज के अद्वैतवादी दर्शन में ईश्वर, परमात्मा और सभी व्यक्तिगत आत्माओं को एक दूसरे से जुड़े हुए देखा जाता है। एक बार जब कोई व्यक्ति मुक्ति की स्थिति में पहुंच जाता है, तो वह अपनी असली पहचान को पहचान लेता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत चेतना दुख का स्रोत है और मुक्ति के बौद्ध विचार के समान सर्वोच्च आत्मा के साथ विलय से शाश्वत आनंद मिलता है। दक्षिण एशिया की प्रमुख दार्शनिक प्रणालियां आत्मा, विभिन्न जीवनों में इसकी यात्रा और इसकी अंतिम स्वतंत्रता के बारे में समान विचार साझा करती है। यहूदी ईसाई मान्यताओं के विपरीत, जहां व्यक्तिगत चेतना बनी रहती है, दक्षिण एशियाई परंपराएं ब्राह्मण या बुद्ध जैसी अवधारणाओं के साथ उच्च एकता का लक्ष्य रखती है। यह अंतर समाज तक भी फैला हुआ है, जहां पश्चिमी संस्कृति व्यक्तिगत उपलब्धि पर जोर देती है, जबकि भारतीय संस्कृति व्यक्ति को कम महत्व देती है। हालांकि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों कर्म की अवधारणा के माध्यम से व्यक्तिगत प्रयास पर जोर देते हैं। इन परंपराओं में व्यक्तियों को इस दुनिया में अपने कार्यों के माध्यम से मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। किसी के कर्म के परिणाम अंततः व्यक्ति को मुक्त करने के लिए होते हैं, न कि इस दुनिया या उसके बाद के जीवन में उनकी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए। हिंदू दार्शनिक मान्यताओं में स्वर्ग या नरक की धारणाएं शामिल नहीं हैं। हालांकि ये विचार लोक मान्यताओं और हिंदू धर्म के कुछ द्वैतवादी रूपों में मौजूद हो सकते हैं। इनमें से कुछ रूप ईश्वर के भौतिक रूप में भी विश्वास करते हैं। प्राचीन ग्रंथों के विपरीत, जो निराकार निर्गुण ब्रह्मा को नेति 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 यह नहीं यह नहीं यह नहीं के रूप में वर्णित करते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी विश्वास प्रणालियों का मानना है कि मानव आत्मा समय के अंत तक जीवित रहेगी और फिर पुनर्जीवित होकर स्वर्ग या नरक में भेज दी जाएगी। ईश्वर के बारे में पश्चिमी अवधारणाएं भी भिन्न हैं। ईश्वर को परिमित और सीमित माना जाता है। ईश्वर के बारे में उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक आत्मा या हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में पाई जाने वाली परम शून्यता से भी अधिक सीमित है। अगले भाग में हम विभिन्न धर्मों में ईश्वर की अवधारणा के बारे में विस्तार से जानेंगे। 3.6 भगवान और देवता। धर्म के सभी रूपों में ऐसी मान्यताएं और शिक्षाएं हैं जो बताती हैं कि किसकी पूजा की जाती है, कैसे की जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा का उद्देश्य क्या है। यह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि लोग दिव्यता को कैसे समझते हैं। दुनिया भर के लगभग सभी धर्मों में, चाहे वे स्वदेशी हों या व्यापक, एक भगवान या कई देवताओं की कुछ अवधारणा है, एक अपवाद को छोड़कर बौद्ध धर्म को एक नास्तिक विश्वास प्रणाली के रूप में देखा जाता है, इसलिए नहीं कि इसमें आध्यात्मिकता का अभाव है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता जिसने दुनिया बनाई या दैवीय सहायता प्रदान करता है। इसके बजाय बौद्ध धर्म आत्मसुधार और निर्वाण की खोज पर केंद्रित है। हालांकि यह नास्तिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से थेरवाद बौद्ध धर्म से जुड़ा है। महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा की जाती है और उन्हें दिव्य व्यक्तित्व माना जाता है, निर्माता के रूप में नहीं बल्कि मुक्ति के मार्गदर्शक के रूप में। इसका मतलब यह है
कि उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है, जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त बर्मा में बौद्ध किसानों के अपने अध्ययन में स्पिरो ने कहा कि अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए ये किसान केवल दार्शनिक दृष्टिकोण पर भरोसा नहीं कर सकते। वे ठोस अलौकिक प्राणियों में विश्वास करते थे, जिन्हें नट्स के नाम से जाना जाता है, जिनके साथ अन्य धर्मों में देवताओं और देवताओं की तरह व्यवहार किया जाता है। इन किसानों के लिए अकेले बौद्ध धर्म के दर्शन ने पर्याप्त भावनात्मक राहत प्रदान नहीं की। बौद्ध धर्म किसी व्यक्ति के दुख का कारण उसके कर्म पर रखता है, लेकिन नट, चुड़ैलों और अन्य अलौकिक प्राणियों में विश्वास लोगों को दोष मढ़ने और अपने कष्टों का समाधान ढूंढने की अनुमति देता है। वे नेट्स में संशोधन कर सकते हैं, चुड़ैलों से निपटने के लिए अलौकिक चिकित्सकों से मदद ले सकते हैं, या यहाँ तक कि अलौकिक ताकतों से होने वाले नुकसान को संबोधित करने के लिए बौद्ध अनुष्ठानों का उपयोग भी कर सकते हैं। एक ईश्वर में विश्वास करने वाले एकेश्वरवादी और अनेक ईश्वर में विश्वास करने वाले बहुदेववादी धर्मों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। यहाँ तक कि बहुदेववादी विश्वास प्रणालियों में भी आम तौर पर एक सर्वोच्च देवता या निर्माता भगवान होता है, जो मनुष्यों से सबसे शक्तिशाली और दूर होता है। दैनिक अनुष्ठानों और रोजमर्रा की चिंताओं में आमतौर पर यह सर्वोच्च देवता शामिल नहीं होता है। उदाहरण के लिए, टोडा देवी टेरकिजी को अपना निर्माता मानते हैं, लेकिन उनके पास उनके लिए समर्पित कोई विशिष्ट अनुष्ठान नहीं है। इसके बजाय उनका ध्यान टोडा पवित्र डेयरियों पर है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी रचना इस सर्वोच्च देवी ने की थी। इसी तरह हिंदू धर्म में ब्रह्मा को सर्वोच्च देवता और निर्माता माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा बहुत कम की जाती है। विष्णु अपने मूल रूप में राम और कृष्ण जैसे उनके सांसारिक अवतारों की तरह आमतौर पर पूजे नहीं जाते हैं। गैरद्वैतवाद नामक एक अलग दर्शन में ईश्वर की अवधारणा लुप्त हो जाती है और लोग केवल सर्वोच्च आत्मा परमात्मान को स्वीकार करते हैं, जिसमें सभी व्यक्तिगत आत्माएं विलीन हो जाती है। गैरद्वैतवादी हिंदू दर्शन थेरवाद बौद्ध धर्म के साथ समानताएं साझा करता है, लेकिन व्यवहार में ज्यादातर लोग जो खुद को हिंदू या बौद्ध मानते हैं, वे अभी भी कई देवताओं की पूजा करते हैं। माना जाता है कि प्रत्येक का ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं पर विशिष्ट नियंत्रण है। बॉक्स 3.2 पूजा के पहलू। देवताओं पर चर्चा करते समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि धर्म लोगों के जीवन में विभिन्न व्यावहारिक कार्य करता है। लोग न केवल मुक्ति या स्वर्ग जाने जैसे आध्यात्मिक लक्ष्यों के लिए पूजा करते हैं, बल्कि परीक्षा पास करने, जीवन साथी ढूंढने या सफल फसल पाने जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पूजा करते हैं। हालांकि बहुत से लोग सर्वोच्च और दूर के भगवान में विश्वास करते हैं, वे अक्सर अन्य अलौकिक प्राणियों और वस्तुओं की ओर रुख करते हैं, जो उनकी तात्कालिक इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ईसाई धर्म मूल रूप से एकेश्वरवादी होते हुए भी इसमें ईसा मसीह, माता मरियम और दैवीय माने जाने वाले विभिन्न संतों की पूजा शामिल है। यह ईसा मसीह जैसे मानवीकृत देवता को एक अमूर्त ईश्वर की तुलना में लोगों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाता है। इस्लाम और हिंदू धर्म में एक सर्वव्यापी ईश्वर की अवधारणा है, जिसे हर समय याद किया जाता है। हालांकि जब विशिष्ट अनुरोध किया जाना है, तो लोग अक्सर विशेष प्राणियों का आह्वान करते हैं। भले ही इस्लाम अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने पर सख्ती से रोक लगाता है, यहाँ तक कि मोहम्मद की भी पूजा नहीं की जाती, ऐसे कई संत हैं जिनकी दरगाहों पर प्रार्थना के लिए जाया जाता है और इससे अक्सर विशिष्ट इच्छाओं की पूर्ति होती है। उदाहरण के लिए,
सलीम चिश्ती की दरगाह पर बच्चे पैदा करने की इच्छा रखने वाले लोग अक्सर आते हैं। हिंदू धर्म में एक ऐसे ईश्वर की अवधारणा भी है जो हर जगह है और सर्वशक्तिमान है। हालांकि इस ईश्वर को कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया गया है। लोग प्रतीकात्मक रूप से इस ईश्वर को परमात्मा, ईश्वर या भगवान कह सकते हैं, लेकिन इस ईश्वर का कोई विस्तृत विवरण नहीं है। इस देवता को दयालु और दूरदर्शी माना जाता है। अनुष्ठानों का मुख्य फोकस सुपरिभाषित देवताओं के साथ बातचीत करना है। इन देवताओं की अपनी प्राथमिकताओं, पसंदीदा चीजों, मनोदशाओं और विचित्रताओं के साथ इंसानों की तरह ही विशिष्ट व्यक्तित्व होते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू भगवान शिव एक त्यागी और योगी होने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर बाघ की खाल में देखा जाता है और वे कम से कम आभूषण पहनते हैं, जैसे कि उनके गले में सांप लिपटा हुआ हो। शिव को प्रसन्न करना काफी आसान है। आमतौर पर उन्हें जल या दूध चढ़ाने की आवश्यकता होती है, लेकिन शिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर उन्हें भांग, दूध और पानी चढ़ाया जाता है। इन देवताओं के साथ संबंध एक सामाजिक संबंध की तरह है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत करने के समान है जिसके लक्षण और प्राथमिकताएं समझी जाती है। हर कोई जानता है कि इन देवी देवताओं को कैसे खुश किया जाए और कौन सी बात उन्हें नाराज कर सकती है। दूसरी ओर, सर्वोच्च ईश्वर आमतौर पर अधिक अमूर्त और अपरिभाषित है। लोग इस उच्चतर सत्ता से अधिक वैचारिक तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों को ऐसे देवता से जुड़ना अधिक आरामदायक लगता है जो उनके अपने मानव स्वभाव के करीब है। प्राचीन वैदिक मान्यताओं में इंद्र जैसे देवताओं को नैतिक प्राणी के रूप में देखा जाता था, जो अक्सर मिथकों और लोक कथाओं में लालच, क्रोध, वासना और उदारता जैसे मानवीय गुणों को प्रदर्शित करते थे। लोगों को इन देवताओं को संतुष्ट रखने की जरूरत थी और कुछ मामलों में मनुष्यों की तरह उनकी स्थिति को मजबूत करना था। ट्रोजन युद्ध जैसी महाकाव्य कहानियों में देवता पृथ्वी पर उतरे और ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम और दोहक जैसी मानवीय भावनाओं का प्रदर्शन किया, भले ही वे मनुष्यों की तुलना में बेहद शक्तिशाली और अमर थे। इन देवताओं की शक्ति के बावजूद मनुष्यों का मानना था कि वे प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रकृति को प्रभावित करने और नियंत्रित करने के मानवीय प्रयासों के इस पहलू ने फ्रेजर जैसे विचारकों को जादू और आधुनिक विज्ञान के बीच समानताएं खींचने के लिए प्रेरित किया। अलौकिक प्राणियों में विश्वास में उन्हें प्रसन्न करना और उनकी शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास करना दोनों शामिल थे। हालांकि जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ी, नियंत्रण की इच्छा कम हो गई और धर्म परमात्मा को प्रकट करने और उच्च देवताओं से जुड़ने पर अधिक केंद्रित हो गया। 3.7 मिथक। मिथक वे कहानियां हैं जिनके बारे में लोग बहुत लंबे समय से जानते हैं। वे कई अलग अलग संस्कृतियों में पाए जाते हैं और प्राचीन काल से ही मौजूद हैं। लेवी स्ट्रॉस और सिगमंड फ्राइड जैसे कुछ विशेषज्ञों ने मानव मस्तिष्क और इतिहास को देखकर मिथकों को समझने की कोशिश की है। उनका मानना है कि मिथक हमें हमारे अतीत के बारे में बताते हैं और एक प्रजाति के रूप में हम कौन हैं। इसका कारण यह है कि दुनिया भर के मिथक अक्सर समान विचार साझा करते हैं, भले ही वे अलग अलग समय और स्थानों से आते हों। कुछ सामान्य मिथक पेड़ों और सांपों के बारे में हैं, जो कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण हैं। लोग सोचते हैं कि ये चीजें प्रजनन क्षमता, सेक्स और पुनर्जन्म का प्रतीक है, जो इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक सोचते हैं कि मिथक हमारे अवचेतन विचारों से जुड़े होते हैं, जैसे हम सांपों को प्रजनन क्षमता से कैसे जोड़ते हैं। दूसरी ओर,
समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी यह देखते हैं कि समाज में मिथक कैसे काम करते हैं। धर्मों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए मिथक भी उपयोगी होते हैं। वे हमें प्राचीन संस्कृतियों की वास्तविक कहानियां देते हैं। मिथकों को अक्सर बहुत पुराना माना जाता है, भले ही आज नए मिथक बनाए जाते हैं। जब भी कोई मिथक रचा जाता है तो यह किसी चीज को वैध बनाने में मदद करता है, जैसे कोई देवता, कोई अनुष्ठान या किसी व्यक्ति की पहचान। उदाहरण के लिए, जब किसी को भगवान माना जाता है तो कई मिथक हैं जो उनके चमत्कारी जन्म, अद्भुत क्षमताओं और विशेष कार्यों के बारे में कहानियां बताते हैं। जैसा कि स्मार्ट 1996-131 ने कहा है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हालांकि सभी कहानियां आख्यान हैं, लेकिन सभी आख्यानों को मिथक नहीं माना जाता है। मिथक आम तौर पर एक समूह के साझा इतिहास का वर्णन करते हैं और सामूहिक अतीत की यह भावना एक समुदाय के रूप में उनकी पहचान को आकार देने में मदद करती है। इसलिए अधिकांश जनजातियों और संस्कृतियों की अपनी अपनी कहानियां हैं जो उनकी पहचान को उजागर करती हैं, चाहे वह मूल कहानी के माध्यम से हो, जैसे कि एक गुफा से निकलना, जैसा कि पूर्वोत्तर भारत में नागा जनजातियों के बीच लोकप्रिय है, या भगवान के लोगों के रूप में चुने जाने के माध्यम से, जैसा कि मामले में यहूदी। कथात्मक रूप में प्रस्तुत ये मिथक समूह के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देते हैं, जिससे उन्हें एक साथ आने, अनुष्ठान करने और समान देवताओं में विश्वास साझा करने की अनुमति मिलती है। प्रत्येक देवता की अक्सर एक विस्तृत जीवनी होती है, जिसमें उनकी रचना सहित विभिन्न पहलुओं का वर्णन होता है। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में आप इन जीवनियों को देवी महामाया, शिव पुराण, भागवत पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में पा सकते हैं। स्मार्ट ने यह भी बताया कि प्रमुख संस्कृतियां अपनी कहानियों को सत्य के रूप में देखती हैं, जबकि दूसरों की कहानियों को मिथक मानती है। उदाहरण के लिए, ईसाई कहानियां, जिन्होंने औपनिवेशिक काल से ही वैश्विक प्रभाव डाला है, को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा कभी भी मिथक के रूप में लेबल नहीं किया गया है। इसके बजाय यह हाशिए पर रहने वाले या स्वदेशी लोगों की कहानियां हैं, जिनका अध्ययन अक्सर मानवविज्ञानी द्वारा किया जाता है, जिन्हें मिथकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए पौराणिक कथाओं का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में मानवविज्ञान में अधिक लोकप्रिय रहा है। हाल ही में रोलैंड बार्थ जैसे विद्वानों ने आधुनिक मिथकों की अवधारणा पेश की है और उन्हें उत्तराधुनिक समाजों से जोड़ा है। ये कहानियां अक्सर शेरी ऑर्टनर 1979 को प्रमुख परिदृश्य कहती हैं और सामाजिक कार्रवाई के लिए प्रतीकात्मक दिशानिर्देशों के रूप में कार्य करती है। वे लोगों को अनुसरण करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, रामायण भारत में आदर्श पारिवारिक भूमिकाओं के लिए एक मॉडल पेश करती है, जिसमें आदर्श पत्नी, भाई, नौकर और बहुत कुछ दर्शाया गया है। पौराणिक शख्सियतों के कार्य, जिन्हें अक्सर पूजा जाता है या देवता माना जाता है, खुद को संचालित करने या अनिश्चितता की स्थितियों में मदद करने का सही तरीका बताते हैं। दूसरे शब्दों में, वे नैतिक आदर्श स्थापित करते हैं, जैसा कि जातक कथाओं में देखा गया है, जहां बुद्ध का प्रत्येक अवतार नैतिक सिद्धांतों को कायम रखते हुए निर्वाण के लिए सही मार्ग का अनुसरण करता है। भगवद गीता उचित कार्रवाई के लिए मार्गदर्शक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मिथक लोगों को उनके आसपास की दुनिया को समझने में भी मदद करते हैं। कई मिथक कुलों की उत्पत्ति, सामाजिक संगठनों और विभिन्न श्रेणियों के लोगों, जैसे पुरुषों और महिलाओं, के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए, बाइबल के सृजन मिथक ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया,
इस प्रकार पितृसत्ता को उचित ठहराया। मिथक अक्सर किसी व्यक्ति या क्षेत्र के व्यापक इतिहास के रूप में काम करते हैं, जो सृष्टि की शुरुआत से अंत तक की पूरी कहानी बताते हैं। कभी-कभी एक ही कहानी के विभिन्न संस्करण समाज में बदलाव या उस समाज के भीतर विभिन्न समूहों के बीच भिन्नता को प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य के कई संस्करण हैं, जिनमें से कुछ को महिला दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है, जो इसके मुख्य पात्रों की अलग-अलग व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत के हिंदू मिथकों के बीच भी असमानताएं हैं। फ्रांज बोस जैसे अमेरिकी मानवविज्ञानियों ने प्रदर्शित किया है कि एक सांस्कृतिक क्षेत्र से दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र में जाने पर मिथक कैसे बदल जाते हैं। मिथक राष्ट्रीयता और जातीय पहचान की अवधारणाओं से निकटता से जुड़े हुए हैं। एक साझा इतिहास किसी समूह की एकता की भावना को मजबूत कर सकता है। इसके विपरीत, जब कोई समूह एक अलग पहचान चाहता है, तो वह एक अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का दावा कर सकता है। उदाहरण के लिए, नागा, जो भारतीय राष्ट्र का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी परंपराएं और उत्पत्ति मुख्य भूमि के भारतीयों से पूरी तरह से अलग है। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान सदियों के मुस्लिम शासन का मुकाबला करने और पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए गौरवशाली हिंदू अतीत की कहानियां गढ़ी गई। हिंदू राष्ट्रवादियों का उद्देश्य वैदिक काल के दौरान महिलाओं की ताकत को दर्शाने वाली पौराणिक कहानियों की पुनर्कल्पना करके पराधीन भारतीय महिलाओं के ब्रिटिश चित्रण को चुनौती देना था। उन्होंने तर्क दिया कि इस्लाम के कारण महिलाओं की स्थिति और सामान्य रूप से समाज में गिरावट आई है। हालांकि विद्वानों ने अक्सर इन दावों का खंडन किया है, लेकिन आम लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं पर उनका प्रभाव बना हुआ है। इतिहासकार थापर 1992-140 के शब्दों में, इतिहासकारों के लिए मिथक का महत्व किसी संस्कृति की आत्मछवि और सामाजिक मान्यताओं के चित्रण में अधिक निहित है। मिथक यह दर्शाते हैं कि लोग अपनी वास्तविक स्थिति के बजाय क्या बनना चाहते हैं। नतीजतन, मिथकों ने इतिहास के विभिन्न बिंदुओं पर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3.8 धार्मिक अनुभव एक व्यापक रूप से स्वीकृत विचार है कि धर्म दो मुख्य प्रकार के होते हैं, लोक धर्म और सार्वभौमिक धर्म। लोक धर्म छोटे समूहों के विशिष्ट होते हैं और स्थानीय विश्वास प्रणालियां होती हैं, जिनका नाम अक्सर उस समुदाय के नाम पर रखा जाता है जिससे वे संबंधित होते हैं, जैसे नुएर धर्म या अजांडे धर्म। दूसरी ओर, सार्वभौमिक धर्मों की उत्पत्ति आमतौर पर एक पैगंबर या मसीहा से होती है और दुनिया के एक बड़े हिस्से में लोग उनका अनुसरण करते हैं। इनका नाम अक्सर धर्म के संस्थापक के नाम पर रखा जाता है, जैसे बुद्ध से बौद्ध धर्म और ईसा मसीह से ईसाई धर्म। हालांकि यह नामकरण पैटर्न हमेशा लागू नहीं होता है, जैसा कि सिख धर्म में देखा जाता है, जिसका नाम उसके गुरुओं और इस्लाम के नाम पर नहीं रखा गया है। इनमें से अधिकांश धर्मों में लिखित ग्रंथ हैं जो संचार और प्रसारण में मदद करते हैं। लोक धर्म अक्सर उस विशिष्ट क्षेत्र से निकटता से जुड़े होते हैं जहां वे मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, उड़ीसा में सावरा लोगों का मानना है कि उनके लोग मरते नहीं हैं, बल्कि मरने के बाद अपने क्षेत्र की पहाड़ियों पर रहने चले जाते हैं। सावरा के लिए अपने जनजाति के किसी मृत सदस्य से मिलना और बात करना असामान्य नहीं है और इसे सामान्य माना जाता है। सावरा अपने मृतकों के लिए शोक नहीं मनाते। हालांकि उनका मानना है कि यदि कोई सावरा अपना मूल स्थान छोड़ देता है,
तो उन्हें मृत्यु के बाद अपनी भूमि में जगह नहीं मिलेगी, इसलिए वे अन्य लोगों की तरह मर जाएंगे। इनमें से कई मान्यताएं और अनुष्ठान स्थानीय पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जिनमें उस विशिष्ट क्षेत्र में मौजूद पेड़, नदियां और यहाँ तक कि पत्थर भी शामिल है। चूंकि ये स्थानीय मान्यताएं अन्य स्थानों पर स्थानांतरित नहीं की जा सकती, इसलिए ये कभी भी सार्वभौमिक धर्म नहीं बन सकती। चिंतन और कार्रवाई 3.2। आपके जीवन में धर्म कितना प्रभावशाली है? क्या आपको लगता है कि आप इसके बिना रह सकते हैं? मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे अपने जीवन में धर्म के प्रभाव की खोज करने और यह विचार करने का काम सौंपा गया है कि क्या मैं इसके बिना रह सकता हूँ। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत और आत्मनिरीक्षण विषय है, और मैं मुख्य बिंदुओं के साथ एक निबंध शैली की प्रतिक्रिया प्रदान करूंगा, जिसे मैं अपनी नोटबुक में नोट करूंगा, जो 700 शब्दों तक सीमित होगी। दुनिया भर में कई लोगों के जीवन में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ के लिए यह आराम, मार्गदर्शन और उद्देश्य का स्रोत है, जबकि दूसरों के लिए यह विभाजन और संघर्ष का स्रोत हो सकता है। मेरे मामले में मेरे पूरे जीवन में धर्म का अलग-अलग स्तर का प्रभाव रहा है, और क्या मैं इसके बिना रह सकता हूँ, यह एक जटिल प्रश्न है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक परिचय। मुझे कम उम्र में ही धर्म से परिचित कराया गया था, मुख्यतः मेरे परिवार के माध्यम से। मेरे माता-पिता एक विशेष आस्था का पालन करते थे और मेरा पालन पोषण उसी धर्म के सिद्धांतों और परंपराओं में हुआ। एक बच्चे के रूप में यह आराम का स्रोत था और मेरे परिवार और समुदाय से जुड़ने का एक तरीका था। इस शुरुआती प्रदर्शन ने आस्था के बारे में मेरी समझ की नींव रखी। मूल्यों और नैतिकता पर प्रभाव। धर्म ने मेरे मूल्यों और नैतिक दिशानिर्देश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने सही और गलत के बीच अंतर करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की और मुझे करुणा, सहानुभूति और दयालुता का महत्व सिखाया। इन मूल्यों ने मेरे कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन किया है। समुदाय और अपनेपन। धर्म ने समुदाय और अपनेपन की भावना भी प्रदान की है। पूजा स्थल और धार्मिक सभाएं समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ने, एकता और समर्थन की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्थान के रूप में कार्य करती है। अपनेपन की यह भावना मेरे सामाजिक विकास में सहायक रही है। संकट के समय में आराम। मेरे जीवन में चुनौतीपूर्ण समय के दौरान धर्म ने सांत्वना और आराम प्रदान किया है। इसने आशा की भावना और एक उच्च शक्ति में विश्वास प्रदान किया जो मुझे कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद कर सकता है। इस प्रकार धर्म भावनात्मक समर्थन का स्रोत रहा है। प्रश्न और संदेह। वर्षों से मैंने अपने धर्म की शिक्षाओं और प्रथाओं पर प्रश्न उठाए हैं। इस पूछताछ से आस्था और आध्यात्मिकता की अधिक सूक्ष्म समझ पैदा हुई है। हालांकि इसने संदेह उत्पन्न किया है, इसने मेरी व्यक्तिगत मान्यताओं को भी गहरा किया है और उन्हें अधिक लचीला बना दिया है। अंतर्धार्मिक बातचीत। विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ बातचीत ने मेरे दृष्टिकोण का विस्तार किया है। मैंने विश्वासों और प्रथाओं की विविधता की सराहना करना और उन सामान्य मूल्यों को पहचानना सीखा है जो कई धर्मों को रेखांकित करते हैं, जैसे प्रेम, करुणा और एक सार्थक जीवन की खोज। धर्मनिरपेक्ष प्रभाव। धार्मिक मान्यताओं के अलावा मैं धर्मनिरपेक्ष दर्शन और विश्व दृष्टिकोण से प्रभावित रहा हूँ। शिक्षा, विज्ञान और विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क ने जीवन पर अधिक समग्र दृष्टिकोण में योगदान दिया है, जहाँ धार्मिक मान्यताएं दुनिया को समझने के अन्य तरीकों के साथ सहअस्तित्व में हैं।
सहनशीलता और स्वीकृति। मैं सहनशीलता और स्वीकृति के महत्व को समझने लगा हूँ। हालांकि धर्म मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ कि दूसरों की धार्मिक मान्यताएं भिन्न या बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। इस समझ ने विविध पृष्ठभूमि के लोगों के साथ जुड़ने के लिए अधिक समावेशी और सम्मानजनक दृष्टिकोण को जन्म दिया है। इस बात पर विचार करना कि क्या मैं धर्म के बिना रह सकता हूँ, एक जटिल मामला है। इसके लिए धर्म से प्रभावित मेरे जीवन के विभिन्न पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। इसके बिना जीने का मतलब होगा मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन। मुझे अपने नैतिक मूल्यों की फिर से जांच करने और मार्गदर्शन के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने की आवश्यकता होगी। इसमें नैतिकता और नैतिकता के प्रति अधिक धर्मनिरपेक्ष या दार्शनिक दृष्टिकोण शामिल हो सकता है। समुदाय और अपनापन। मुझे एक समुदाय से जुड़ने और अपनेपन की भावना स्थापित करने के नए तरीके खोजने होंगे, जो धर्मनिरपेक्ष समूहों, सामाजिक संगठनों या साझा शौक और रुचियों के माध्यम से हो सकता है। मुकाबला तंत्र। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान वैकल्पिक मुकाबला तंत्र खोजना आवश्यक होगा। इसमें लचीलेपन का अधिक धर्मनिरपेक्ष रूप विकसित करना, व्यक्तिगत शक्तियों पर भरोसा करना या जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद मांगना शामिल हो सकता है। आध्यात्मिकता की खोज। धर्म के बिना जीने का मतलब आध्यात्मिकता को छोड़ना नहीं है। मैं एक अधिक व्यक्तिगत और उदार आध्यात्मिक पथ का पता लगा सकता हूँ जो मेरी व्यक्तिगत मान्यताओं और अनुभवों से मेल खाता हो। निष्कर्षतः मेरे जीवन में धर्म का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है, जिसने मेरे मूल्यों को आकार दिया, समुदाय की भावना प्रदान की और कठिन समय के दौरान आराम प्रदान किया। हालांकि मैं विश्वासों की विविधता की सराहना करने और अधिक समावेशी और सहिष्णु दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भी विकसित हुआ हूँ। क्या मैं धर्म के बिना रह सकता हूँ? यह एक जटिल प्रश्न है, क्योंकि इसके लिए मेरे जीवन के कई पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। जबकि मैं धर्म की भूमिका को महत्व देता हूँ, मेरा मानना है कि इसके बिना एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीना संभव है, बशर्ते मुझे मार्गदर्शन, समुदाय और मुकाबला तंत्र के वैकल्पिक स्रोत मिले। यह चिंतनशील अभ्यास किसी के जीवन को आकार देने में व्यक्तिगत विश्वासों और मूल्यों के महत्व और बदलती परिस्थितियों और विश्व दृष्टिकोण के अनुकूल होने की क्षमता पर प्रकाश डालता है। धर्म, चाहे वे स्थानीय हो या व्यापक, अपने अनुयायियों में प्रबल भावनाएं जगाते हैं। ये गहन भावनाएं, जैसा कि क्लिफोर्ड गिब्स द्वारा वर्णित है, कार्रवाई और भावुक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित कर सकती हैं। हालांकि जबकि स्थानीय धर्म अपने अनुयायियों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते हैं, जटिल और विविध समाजों में सार्वभौमिक धर्म कभी-कभी संघर्ष और यहाँ तक कि युद्ध का कारण बन सकते हैं। धर्म की भावनात्मक शक्ति उसके गैरतर्कसंगत स्वभाव से आती है, जो ज्ञान के बजाय आस्था में निहित है। रुडोल्फ ओटो जैसे विद्वानों ने संख्यात्मक की अवधारणा का व्यापक रूप से पता लगाया है। यह शब्द घटना के विपरीत न्यूमिना से लिया गया है, जो इंद्रियों द्वारा देखी जाने वाली चीजों को संदर्भित करता है। दिव्य संवेदी अनुभूति तक ही सीमित नहीं है, इसे ज्ञान के बजाय अनुभवजन्य मामला माना जाता है। धार्मिक अनुभव की गहराई परमानंद अनुभव या चेतना की उच्च अवस्था में प्रवेश की ओर भी ले जा सकती है। इन उत्कृष्ट धार्मिक अनुभवों की प्रकृति का सामाजिक मानवविज्ञानी और सामाजिक मनोवैज्ञानिक दोनों द्वारा गहराई से अध्ययन किया गया है। कब्जे या ट्रांस के सबसे हैरान करने वाले पहलुओं में से एक उन लोगों में देखे गए शारीरिक परिवर्तन है जो चेतना की परिवर्तित अवस्था में प्रवेश करते हैं। कई लोगों ने इन व्यक्तियों को असाधारण शारीरिक करतब करते हुए देखा है, जो सामान्य परिस्थितियों में असंभव होगा। उदाहरण के लिए, वे बिना जले जलते कोयले पर चल सकते हैं,
बिना खून बहे या चोट लगे अपने शरीर को छेदवा सकते हैं और अपनी जीभ को जलाए बिना गर्म वस्तुओं को भी चाट सकते हैं। इन प्रदर्शनों ने विद्वानों को भ्रमित कर दिया है और पश्चिमी विज्ञान से परे वास्तविकताओं के विचार को अब बकवास के रूप में खारिज नहीं किया जाता है। ऐसे अनुष्ठानों की समाजशास्त्रीय व्याख्याओं से पता चलता है कि वे एक प्रतिसंस्कृति प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करते हैं, प्रमुख मूल्यों से अलग होते हैं और स्थापित परंपराओं और शासक अभिजात वर्ग की आलोचना करते हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में गजन उत्सव के दौरान यह ध्यान दिया गया कि भक्ति मायने रखती है, जाति नहीं। यहाँ तक कि निचली जाति के भक्त भी ब्राह्मण बनने के लिए नहीं बल्कि स्वयं शिव का अवतार लेने और उनसे सीधे संवाद करने के लिए अस्थायी रूप से पवित्र धागा पहनते हैं। भक्ति के माध्यम से दिव्य पद प्राप्त करके ये भक्त असाधारण कार्य कर सकते हैं। इसी तरह कपाड़िया 1996 वर्णन करता है कि कैसे अछूत ब्राह्मणों पर अपनी आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए कब्जा अनुष्ठानों का उपयोग करते हैं। भक्ति के कारण कष्ट सहने की उनकी इच्छा उन्हें कठोर अनुष्ठानों का पालन करने वाले ब्राह्मणों से अलग करती है। इसलिए भले ही ब्राह्मण उन्हें हेय दृष्टि से देखते हों, वे अलौकिक कारनामे सहकर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हैं। धर्म सामाजिक संदेश देने का भी साधन है और विभिन्न समूहों की विभिन्न धार्मिक प्रथाएं न केवल अपनी पहचान स्थापित करती है बल्कि राजनीतिक बयान के रूप में भी काम करती है। 3.9 निष्कर्ष। हम विभिन्न विश्वास प्रणालियों और प्रथाओं को कैसे देखते हैं? इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि हम उनके साथ पश्चिमी लोगों के समान सम्मान और महत्व के साथ व्यवहार करें। हाल के दिनों में, विशेष रूप से उत्तरौपनिवेशिक और उत्तराधुनिक युग में, चीजों की तुलना करने का मतलब अब हमेशा पश्चिमी प्रणालियों को मानक के रूप में उपयोग करना नहीं रह गया है। लोग अब वैकल्पिक प्रणालियों की जांच करने के लिए अधिक इच्छुक हैं, जैसे कि उपचार पद्धतियां या जिस तरह से स्वदेशी लोग प्रकृति से संबंधित हैं, या यहाँ तक कि चेतना की बदली हुई अवस्थाएं, अधिक खुले दिमाग वाले दृष्टिकोण के साथ जो किसी विशेष विचार प्रणाली का आंख बंद करके समर्थन नहीं करता है। उदाहरण के लिए, धार्मिक अध्ययनों ने घटनात्मक पद्धति को अपनाया है, जिसमें अक्सर बहुत अधिक व्यक्तिगत निर्णय जोड़े बिना अन्य लोगों के रीति-रिवाजों और मान्यताओं का वर्णन करना शामिल होता है। गैर पश्चिमी संस्कृतियों को अब पहले की तुलना में अधिक तर्कसंगता और आत्मनिर्णय का श्रेय दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब हम अनुष्ठानों का अध्ययन करते हैं, तो हम उन्हें केवल पश्चिमी विद्वानों के विश्लेषण के लिए विदेशी चीजों के रूप में नहीं देखते हैं। हम मानते हैं कि ये अनुष्ठान कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों द्वारा स्वयं उपयोग किए जाने वाले तर्कसंगत तरीके हैं। उदाहरण के लिए, नृत्य जैसे प्रदर्शनात्मक अनुष्ठानों पर सेक्स के शोध से पता चलता है कि पहचान की राजनीति के हिस्से के रूप में उनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। साथ ही वह वास्तव में अनुष्ठान नृत्य के उत्कृष्ट अनुभव में विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने पांडवों के पवित्र हथियारों के साथ नृत्य करते समय स्वयं इसका अनुभव किया है। भोटिया जनजातियों द्वारा हिंदू देवताओं को अपनाने पर चन्ना का काम इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे अनुष्ठान उनकी नई पहचान को मान्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मुख्य रूप से ऐतिहासिक प्रक्रियाओं द्वारा शुरू किया गया था। इसलिए धर्म की अवधारणा अभी भी लोगों के जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा है, और धर्म की छत्रछाया में हम विभिन्न प्रकार की मान्यताओं और प्रथाओं का अध्ययन कर सकते हैं, जो लगभग अंतहीन है। जब हम धर्म को देखते हैं, तो हम इसके सांसारिक पहलुओं, जैसे इसके राजनीतिक और आर्थिक आयाम, और एक सामाजिक संस्था के रूप में इसकी भूमिका, जो समाज को आकार देती है
और बदलती है के बीच अंतर कर सकते हैं। धर्म भी एक अलौकिक अनुभव है जो मनुष्यों को बदल देता है और उन्हें एक रहस्यमय क्षेत्र से जोड़ता है जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। हालांकि ये दोनों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को इस तथ्य से महत्व मिलता है कि धर्म की पवित्र प्रकृति विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों के लोगों के लिए सबसे शक्तिशाली प्रेरणा बनी हुई है।